नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, अफगानिस्तान में आज भी तबाही मची हुई। तालिबान के कब्जे के 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोई एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक क्षण इस महीने के अंदर ऐसा नहीं जिसमें ये हमारे अफगान भाई बहन शांति से बैठे हों। तालिबान सरकार के अंदर घमासान मच गया है इन 30 दिनों के अंदर ही। आपको समझना होगा कि अफगानिस्तान की चाबी अमेरिका दे के गया तालिबान को, लेकिन सिर्फ तालिबान अकेला नहीं। तालिबान के साथ या तालिबान के दो जिसे कहते हैं दो गुट या दो पोल, दो अलग अलग गुट, ये बिरादर साहब, ये हकानी नेटवर्क के, इन दोनों के बीच जंग हो गई है। अमेरिका चाहता था इन दोनों लोगों के बीच, मैं तो इन दोनों का हैवान मानता हूं, हैवान 1 हैवान 2 के बीच सुलह हो जाए। सुलह नहीं हुई, क्योंकि जो तालिबान कर रहा है वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, कोई धर्म नहीं कहता कि महिलाओं को मार दो, लेकिन ये लोग प्रेग्नेंट महिलाओं को सरेआम मार रहे हैं, महिलाओं को कोड़ों से मार रहे हैं, बच्चों को। किस लिए? क्योंकि ये सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये आज आप समझ लीजिए देशवासियों, कि अमेरिका जो गलती करके गया है, अमेरिका तो झेलेगा ही, पहले भी झेल चुका है, लेकिन हम सबको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। भारत को भी सबसे ज्यादा, हमारा तो जो पड़ोसी है ये आतंकिस्तान, इसी की वजह से ये दोबारा जाइए जरा डायरेक्टर साहब उसके ऊपर, ग्राफिक के ऊपर। मेरे साथ अगले कुछ क्षणों में मेजर गौरव आर्य जुड़ेंगे, क्योंकि जब मेजर बताएंगे ना इनके अंदर की एक एक बात की क्यों बरादर काबुल छोड़ के भाग गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी, क्यों बरादर कतर में जाके बोल रहे हैं देशवासियों, अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं, ये बरादर ये है बरादर, ये जो पगड़ी वाले बरादर, ये कतर को बोल रहे हैं, मेजर अमेरिका को बोल रहे हैं कि दोहा अकॉर्ड नहीं मानने होगा। इन हकानियों को तुम अगर इतनी ताकत दोगे पाकिस्तानियों को, तो हम नहीं मानेंगे। मेजर गौरव आर्य, समझाइए दर्शकों को कि पहले तो ये दो हैं कौन। मेजर जी, जो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में है जी, जैसा मुझे दिख रहा है, ये है मुल्ला बरादर। ये भी मतलब मेरी तरफ, जी 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 बिल्कुल जी। ये पगड़ी, जिन्होंने काली पगड़ी पहनी जी सर, ये क्वेटा शूरा के हेड थे। ये एक किस्म के कोर कमांडर कह सकते हैं। वेस्ट अफगानिस्तान में इनका बड़ा दबदबा रहा, और जब 96 के बाद जब तालिबान की रजीम आई थी, ये बड़े पावरफुल पोजीशन में थे। ये तालिबान के ओरिजिनल फाउंडर जो मुल्ला उमर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ हैं, और बड़े प्यार से इनको नाम दिया था मुल्ला बरादर, यानी कि भाई, ब्रदर जी, बरादर, मुल्ला बरादर जी बिल्कुल। तो ये नाम दिया था जो उमर था, मुल्ला, जिसने तालिबान क्रिएट करी थी, उसने, तो उसका बड़ा करीबी है, पहली चीज है। दूसरी तरफ जो है, जिसका स्केच हमने बना रखा है, क्योंकि इसकी फोटोग्राफ्स इतनी ओपनली नहीं मिलती, ये सिराजुद्दीन हकानी है, जलालुद्दीन हकानी का बेटा है। ये जो आपकी तरफ है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये ऐश्वर्या पैदा हुआ था अफगानिस्तान में, पला बड़ा नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान में, और हकानिया जो मदरसा है वहां का पढ़ा हुआ है यहाँ पे, और ये भी क्वेटा शूरा का एक जमाने में बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। तो ये दोनों हैं, इनकी जो उम्र है इसमें से 10 साल से ज्यादा का फर्क नहीं दोनों में। अच्छा, लड़ाई का ये मामला है, मैं कई बार लोग कहते हैं साहब मेजर साहब मजाक कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा मैं। ये मैंने बोला था कई बार टेलीविजन पे कि बकरा जब कटेगा तब बटेगा। ये जो लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। बिल्कुल। अब दोहा में मुल्ला बरादर क्यों गया? दोहा में मुल्ला बरादर इसलिए गया क्योंकि ये पाकिस्तानी जेल में था, इसको पाकिस्तानियों ने जेल में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, 8-9 साल जेल में था। और क्यों इसको डाला जेल में? क्योंकि यह चाह रहा था कि अफगान सरकार से एक सुलह हो जाए, पीठ पीछे लड़ाई झगड़ा ना हो, सुलह हो जाए। पाकिस्तान ने यह सोचा साहब सुलह हो जाएगी, फिर हमें कौन पूछेगा, डालो इसको पकड़। ये पाकिस्तान में था, इसको पकड़ के अंदर कर दिया, 8-9 साल जेल में रहा। अमेरिकन का फोन आया, अमेरिकन ने पाकिस्तानी को मुंह पर कुछ डॉलर फेंके, पाकिस्तानी चमक गए, उन्होंने इसको निकाल के भेज दिया। ये चला गया दोहा, और दोहा पीस अकॉर्ड जिसकी गवाही आज दे रहा है मुल्ला बरादर, ये वही दोहा पीस अकॉर्ड है जिसमें बोला था कि एक इंक्लूसिव, एक मिली जुली सरकार होगी। इसमें पुराने वाले लोग भी होंगे, अशरफ गनी टाइप के, या फिर पुराने और सरकार वाले लोग, इसमें हजारा भी होंगे जो कि लार्जली शिया कम्युनिटी है, इसमें औरतें भी होंगी, इसमें नॉन पश्तून भी होंगे, इसमें ताजिक भी होंगे, उसमें उज्बेक भी होंगे। अच्छा, तालिबान ने नहीं ना मेजर, नहीं बिल्कुल ऐश्वर्या धोखा दे दिया,
धोखा दे दिया साहब, तालिबान ने धोखा दे दिया, तालिबान पीछे मुड़ गया और अब इनके और उसके बीच में, हकानी और बरादर के बीच में हो गई लड़ाई। बरादर को गोलियां लगी हैं और बरादर नहीं, आप कह रहे हैं बिरादर को गोलियां लगी हैं? जी जी बिल्कुल। मुल्ला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान के नेता मुल्ला बिरादर को गोलियां लगी हैं मेजर। बेसिकली क्या है कि जो अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर है, उसके लोगों ने अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, उसके ऊपर जानलेवा हमला करा और उसको गोली लगी। ये स्टोरी है मोटा मोटी। इनके आपस के बीच में वही चीज है, बकरा कटेगा तो बटेगा। अब इनके बीच में लड़ाई हो गई। मतलब ये लोग अफगानिस्तान को, जो ये मतलब जिसको ये अपना देश कहते हैं, जिसको कहते हैं कि उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, उसके लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं को बिल्कुल हैवानों की तरह मार रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कोई डिग्री नहीं होगा, कोई कॉलेज नहीं होगा। और अब मतलब असलियत की बात करते हैं मेजर, क्योंकि मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ेंगे और पाकिस्तान के इस्लामाबाद से जब्बार चौधरी और इरशाद अहमद खान भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं 1 मिनट और रह रहा हूं, फिर सीधा मेजर जनरल जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं। लेकिन मेजर, मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूं, असलियत में यह लड़ाई सिर्फ पैसे की है ना? पैसे की लड़ाई, पैसे की, रसूख की, पोजीशन की, सत्ता की, वर्चस्व की, यह लड़ाई है। इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, कुछ नहीं है ना मेजर? ऐश्वर्या, छोटी सी बात बोलूं मैं आपको सर, हमारे काफी मुसलमान भाई बहन भी सुन रहे होंगे। कुरान शरीफ का पहला जो लफ्ज है वो है इकरा, यानी कि पढ़ो। कुरान शरीफ का पहला हुक्म है हर मुसलमान को कि पढ़ो, एजुकेट योरसेल्फ, पढ़ो। और उसके लिए चीन तक, उस जमाने में चीन बहुत दूर था, अगर पढ़ाई के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तुम चीन जाओ। और ये लोग कहते हैं कि औरतों को पढ़ने नहीं देंगे और फिर अपने आप को कहते हैं मुसलमान है। ये बेसिकली तालिबान वाले, ये डाकू चक्के हैं। ये लेकिन आपने एक नाम लिया चीन इस सबके। जी जी मेजर, चीन का भी एक कहा जा रहा है कितना बड़ा कमर्शियल रोल है। और दर्शकों इसको समझिएगा, क्योंकि मेजर जब आपको बताएंगे अभी कि मेजर, चीन जाना जाता है पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लगता है मेजर सबसे ज्यादा? देखिए, जैसे वायर है, वायर बनाते हैं, तांबा लगता है ना? तांबा, कॉपर, कॉपर, आयरन और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ है अफगानिस्तान के पास, जो आज तक अरबों रुपए, अरबों डॉलर की अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे जितनी जमीन ऊपर से बंजर है, उतनी ही जमीन के नीचे अफगानिस्तान उपजाऊ है। असली गेम ये है। अब ये वहां पे तेल नहीं है, क्योंकि तेल लास्ट सेंचुरी का मामला है, नेक्स्ट सेंचुरी का मामला अफगानिस्तान में है। ये कभी अपनी फौजें नहीं भेजेगा, चीन अपनी फौजें कहीं नहीं भेजता। चाइना की फौज चाइना में रहती है, चाइना चेकबुक खोलता है, चेक लिखता है और कलेश डालता है दूसरे मुल्कों में। और अफगानिस्तान में चाइना कलेश डाल रहा है चेकबुक खोल के, और सबसे बड़ा चेकबुक का उसका बेनिफिशियरी कौन है ऐश्वर्या? पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान। लेकिन अब जो बिरादर कर रहे हैं मेजर, क्योंकि इसके ऊपर इसलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, जब तक मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मेजर कि अब बिरादर की कितनी ताकत बची है, क्योंकि ये जो बिरादर है ये तो अमेरिका को बोल रहे हैं कि अगर आपने इसी तरह से इन हकानियों को सपोर्ट किया, पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया, तो दोहा अकॉर्ड नहीं माना जाएगा। दोहा अकॉर्ड नहीं माना जाएगा इन इट्स स्पिरिट एंड लेटर। इसका मतलब जो ये सारी सरकारें, ये सब तहस नहस हो जाएगी, तालिबान निकल आएगा, फिर लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, काबुल में फिर एक दूसरे को अभी भी मार रहे हैं, लेकिन ये सिपाही एक दूसरे को मारने लगेंगे। नहीं ऐश्वर्या, ये होने लगा है। देखिए, सिपाही तो बहुत छोटी सी चीज है कि सिपाही एक दूसरे को मार रहे हैं। जब एक देश का होम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जानलेवा हमला करता है, उसके और क्या रह गया? सिपाही तो आपस में मारी काट रहे होंगे नीचे, हमें पता नहीं लग रहा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखिए मैं बार बार ऐश्वर्या क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। तालिबान को आप चाइनीज आर्मी, अमेरिकन आर्मी, इंडियन आर्मी, रशियन आर्मी की तरह मत समझिए। ये सरदार हैं कबीले के, जो कि जुड़ के बना है तालिबान। अब ये 20 साल तक गुफाओं में रहे, जंगलों में रहे, अब इनको मौका मिला है सत्ता का, लेकिन तिजोरी खाली है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई, सब अपने लीडरों को बोल रहे हैं, तुमने तो वादा करा था कि 20 साल के बाद अगर हम लोग कभी भी आए सत्ता में, कभी भी रसूख पे आए, कभी भी पावर पे आए, तो हमें पैसा मिलेगा, हमें औहदे मिलेंगे। यहां पे तो तिजोरी बिल्कुल खाली है, 1 रुपए नहीं है तिजोरी के अंदर। आपको पता है, अगस्त की तनख्वाह ही नहीं दी इन लोगों ने, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। अब मेरा ये कहने का मतलब है ऐश्वर्या कि अब मारकाट शुरू हो रही है आपस में, क्योंकि बांटने के लिए कुछ है नहीं। तो ये लोग कह रहे हैं हम लड़े क्यों भाई? ये पुरान, देखिए माले गनीमत कहा गया है इसको। माले गनीमत मतलब द स्पॉइल्स ऑफ वॉर। आपने लड़ाई जीत ली, तो जब जंग के बाद आपने क्या, आपको हासिल क्या हुआ? मर्सनरीज, ये वो लोग हैं, मतलब ये सिपाही नहीं है ना मेजर। ये लोग किसी चीज, ये लोग किसी मतलब उद्देश्य के लिए थोड़ी, जैसा आपने कहा, अल्टीमेटली पैसे के लिए लड़ रहे हैं, उस तांबे के लिए लड़ रहे हैं जिसको चीन को बेचना है। पाकिस्तान अभी तक गधे बेचता था जी। और इसी के साथ जरा पाकिस्तान के हमारे 2 बहुत ही समझदार, एक तो पत्रकार हैं जब्बार चौधरी साहब और एक नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, PMLN,
PMLN के इरशाद अहमद खान साहब, मैं पहले इरशाद जी के पास जा रहा हूं। इरशाद साहब और मेजर गौरव आर्या। इरशाद साहब ये समझाइए ना, ये इससे किसी भी सभ्य समाज का क्या फायदा हो सकता है? आज की तारीख में जो आपकी सरकार, जो आपकी फौज, जो आपकी ISI अफगानिस्तान में तबाही मचाए हुए हैं, आप तो अफगानियों को अपना भाई बहन कहते थे, वहां क्या हो रहा है नेताजी, और होने दे रहे हैं आप लोग? इरशाद मियां कैसे होने दे रहे हैं आप ये? शुक्रिया जी। मैं आपसे कहूंगा, ये अभी मेजर साहब फरमा रहे थे कि पैसे के लिए लड़ाई हो रही है वहां। मैं ये कहूंगा कि वो हक के लिए लड़ रहे हैं पिछले 20-22 साल से, और उन्होंने हकूक हासिल कर ली है। अभी प्रोपेगेंडा आपका खत्म हो जाएगा, दम तोड़ देंगी अभी ये जो बातें हैं आपकी। अभी मैंने आपसे कल भी ये कहा था कि आप अपने 1 अरब 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों का ख्याल कीजिए। आज मैं देख रहा हूँ सुबह से आपका चैनल चीखें लगा रहा है कि आपने आतंकवादी पकड़ लिए इंडिया में और दहशतगर्द पकड़ लिए। तो मैं यही आपको पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ कि आप अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। काबुल को भूल जाइए, अफगानिस्तान को भूल जाइए। यहाँ आपकी आतंक खत्म हो गई, यहाँ मुसलमानों की हुकूमत बनने जा रही है। इस हुकूमत को बनने दें आप। जब ये बन जाएगी हुकूमत, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। खान साहब एक सवाल पूछ लूं, जो कुछ आप कह रहे हैं, एक सवाल पूछ लूं आपसे कि एक अगले हफ्ते तक। खान साहब एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अगर आपकी इजाजत हो तो खान साहब। मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी जी, बोलिए आप। ऐसे मेरी आवाज अक्सर पाकिस्तान नहीं पहुंचती सर, मैं कोशिश करूंगा दोबारा जोर से बोलने की। मुझे पहुंचती आपकी आवाज। अच्छा, इसका मतलब आवाज आ रही है। अभी आप कह रहे थे नहीं आ रही, अब आ रही है। कोई बात नहीं खान साहब। खान साहब, जो दिल है वो धीरे धीरे मचलता है। सुनिए, आपने बोला कि अफगानिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत बन रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कांग्रेचुलेशंस अपने देता हूं, मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूं अपना। अच्छी बात है, मुसलमानों की हुकूमत। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा सर, एक बात बताइए, 75 साल से पाकिस्तान में भी मुसलमानों की हुकूमत है, आपने कौन सा तीर मार लिया सर? तीर मार लिया? हमने वो कुछ कर दिखाया जो अभी तक आपको हजम नहीं हो रहा है। आज देखिए, सुबह से चीखो पुकार है आपके मुल्क में, आपके मीडिया पर। आप जो भी मसला बनता है, आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। आज सुबह से आप लोग शोर मचा रहे हैं कि जी 6 आतंकवादी पकड़ लिए। हम तो आपको 10 दिन से कह रहे हैं अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। आपके मुल्क से ही ऐसा इंतशार फैलेगा, जिन लोगों को आप तंग कर रहे हैं, कभी सिखों को तंग कर रहे हैं, कभी मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, कभी दूसरी कम्युनिटी को तंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है खान साहब, एक बात बताऊं आपको, वो आप लोग खान साहब सुनिए, आपके मुल्क में देखिए सुनिए खान साहब एक मिनट, खान साहब एक मिनट। खान साहब मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी सी बात आपको खान साहब समझा दूं, एक छोटी सी खान साहब आपको बात समझा दूं। देखिए खान साहब, आप बोलते रहेंगे, सुनिए आप बोलते रहेंगे। खान साहब सुन लीजिए ना मेजर की बात। खान साहब आवाज आ रही है, यही तो चक्कर हो गया। बोलिए खान साहब सुनिए ना, आपका लीडर पैसे चोरी करके बाहर बैठा है सर। आप सुनिए सर, नवाज शरीफ ने पैसे चोरी करके बाहर बैठा है, आप यहां पे चिल्ला रहे हैं सर, हमें क्यों दोष दे रहे हैं? आपके लीडर ने पैसे चोरी करे सर, हमने इसमें क्या गलती करी है? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, सर ऐसा है खान साहब, सुनिए साफ सीधी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ये कह रहे हैं कि अपने सरहदों की आप रखवाली करिए, वो हम कर लेंगे सर। हम आपसे थोड़ा ना बोल रहे हैं, कि आप कर दीजिए। एक मिनट सर, ये देखिए मैं बोलता हूं, फिर रावलपिंडी में सबको परेशानी हो जाती है यार। आप ऐसा मत करो ना खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं खान साहब, सुनिए मेरी बात। अच्छा ऐसा है खान साहब कि आप कह रहे हैं कि साहब भारत का मीडिया सवेरे से चिल्ला रहा है, रिपब्लिक भारत सवेरे से चिल्ला रहा है 6 पकड़ लिए। आप एक बात बताइए खान साहब, आपको रोज के रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके फौजियों को मार रहा है, रोज गर्दनें काट रहा है, मौज आ रही है सर? फ्लेवर आ रहा है सर? मजा आ रहा है? आपको यही तो गलत मजा आ रहा है खान साहब? से काबुल आपकी खान साहब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ खान साहब? सवाल का जवाब देना है खान साहब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ खान साहब? मजा आ रहा है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज ठोक रहा है पाकिस्तान आर्मी को, रोज ठोक रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? ये बताओ। सुन लो प्लीज सर, एक मिनट प्लीज मेजर साहब, आप पहले खान साहब सिर्फ ये बता दो, सुनो आप सिर्फ ये बता दो, मौका दीजिए कि नहीं मौका आपको पूरा मिलेगा सर, ये कह रहे हैं मौका पूरा मिलेगा। ऐश्वर्या जी हमारे एंकर है, मौका ये देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा खान साहब? पिछले सर स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ? स्वाद आ रहा है सर? ड्रॉप हो रही है आवाज।
ठीक है, ड्रॉप हो रही है तो यही दिक्कत है, ड्रॉप होने लगती है। लेकिन जब्बार साहब, ये मेरे को समझाइए, अमेरिका को धीरे धीरे समझ आने लगा है, अमेरिका के नेताओं को, और मैं चाहता हूं कि इरशाद अहमद खान साहब के साथ ऑडियो ठीक कर लें जरा। लेकिन जब्बार साहब, आप तो पत्रकार हैं, आपका और हमारा तो काम है मतलब एनालिसिस करना। आप मुझे बताइए, किसी भी सभ्य समाज में, मेरे को पता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके लिमिटेशंस है, आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, और तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती जब्बार मियां, जब आप देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला को फुटपाथ पे ले जाके गोली मार दी जाती है, उसके और बच्चों और उसके हस्बैंड के सामने, आप इसको ठीक मानते हैं? आपके पाकिस्तान की महिलाओं से जब यह पूछा जाता है, वो कहती है हाँ हम तालिबान के साथ हैं, लेकिन जैसे ही बोला जाता है मैडम कि क्या तालिबान को पाकिस्तान में ले आए, बोलती नहीं 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 नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। रियलिटी तो जब्बार साहब पत्रकार को तो बोलनी पड़ेगी ना, आप ये नहीं बोलेंगे क्या? मैं गलत बोल रहा हूं? तालिबान अगर अभी आपके घर के बाहर आ जाए, जब्बार मियां एक और सवाल सिर्फ, आपको तो आवाज आ रही है, तालिबान अभी आपको पता है जहां आप रहते हैं, आप इस समय इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान की पुलिस होगी, आर्मी है ना, आप सोचे वो सब नहीं है, तालिबान आके खड़ा हो जाए, आपके घर वालों को, महिलाओं को बोले, बच्चों को बोले पीएचडी डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, कोई कुछ नहीं, आपको कैसा लगेगा? जब्बार जी पहले आप बताइए। पूरा विश्व देख रहा है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। पत्रकार महोदय ध्यान से बोलिएगा, बोलिए। मैं बिल्कुल ध्यान से बोलूंगा। पहली बात तो ये है ऐश्वर्या के पूरा टाइम आपके पास है। किसी आउटसाइडर की जरूरत कैसे हो सकती है कि वो मेरे मुल्क की सरहद पार करके मेरे घर के आगे खड़ा हो? पहली बात ये, पहली वो यहां तक पहुंचने के काबिल नहीं रहेगा, चाहे वो हिंदुस्तान से आया हो, चाहे वो अफगानिस्तान से आया हो, टेररिस्ट मेरे घर के सामने पहुंचने की जरूरत ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी हिम्मत और इतनी क्षमता मेरे अंदर है, मेरी पाकिस्तानी फौज के अंदर है कि मैं सबको रोक सकता हूँ, सबको काउंटर कर सकता हूँ, न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं तस्वीरें देख के मुझे हर वो तस्वीर बुरी लगती है, हर उस तस्वीर से प्रॉब्लम है जिसमें ऑपरेशन हो रहा हो, जिसमें कोई कमजोर को मार रहा हो, कोई जुल्म कर रहा हो, कोई टेररिस्ट हो। मैं हर तरह के टेररिज्म को एक ही तरह से ब्रांड करता हूं। मैं ना किसी मजहबी टेररिज्म पे बिलीव करता हूं, ना मैं किसी सेक्युलर टेररिज्म पे बिलीव करता हूं। मेरे नजदीक टेररिज्म है, इंसानियत का दुश्मन है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो रहा हो, चाहे वो कश्मीर में हो रहा हो, चाहे वो चाइना में हो रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा हो। पहली बात तो ये देख लीजिए, ये मेरे विचार हैं, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा क्या है, चाहे वो आ रहे हैं टेररिज्म। दूसरी बात यह कि मेजर गौरव आर्य ने कहा ये सत्ता की लड़ाई है, ये रसूख की लड़ाई है, ये पैसे की लड़ाई है। हाँ, ये वही लड़ाई है जो मेजर साहब कह रहे हैं, और इस लड़ाई में प्रॉब्लम ये है, आपकी चीखें, मेजर साहब की चीखें इसकी निकल रही हैं कि ये लड़ाई आपके हाथ से निकल के चाइना की तरफ शायद जा रही है, जिसकी तरफ जो सत्ता आपसे निकल गई, तांबा आपको समझ नहीं आ रहा, आप जितना पैसा लगाया था वो लड़ाई आप हार चुके हैं। जब बंदा लड़ाई हारता है तो उस वक्त उसको प्रॉब्लम तकलीफें होती हैं, और उस वक्त वो तकलीफें जो है, जो तस्वीरें बन के रिपब्लिक भारत के स्क्रीन से बाहर आ रही है, मैं समझ सकता हूँ। ये लड़ाई तो हो गई है। बाकी तालिबान का कंडक्ट जो है पूरे ट्रायल पे है, मैं कह रहा हूँ तालिबान का इंडिया ने कहा, पाकिस्तान ने कहा हम आप जी। जब्बार साहब एक बात पूछ लूं आपसे, और कंडक्ट ठीक रहा तो हम आपको मान्यता देंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई मान्यता नहीं देंगे। जी पाकिस्तान हो चाहे जब्बार साहब हो, आप तो बैठे। जब्बार साहब, आपने दो हिंदी के बड़े खूबसूरत आपने शब्द इस्तेमाल करे, मान्यता और क्षमता। अच्छी चीज है, हमें एक दूसरे की जबान सीखनी चाहिए। मैं एक और हिंदी का शब्द आपको सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इसका मतलब निकालें, मतलब पता लगाएं और इसको इस्तेमाल करें, जिंदगी में अमल में लाएं। शब्द है संस्कार। बोलिए। ठीक है, शब्द है संस्कार, इसके बारे में भी जरा पता लगाइए आप। संस्कार ये हिंदी है, आप मुझे पता है आप बहुत संस्कारी हैं और मैं भी संस्कार नहीं सर, मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, कभी बड़ी बातें कर जाता हूं, छोटा आदमी हूं सर मैं। संस्कार एक शब्द है हिंदी का। खैर वापस डिबेट पे आते हैं। जब्बार साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, मेरी चीखें निकल गई, ऐश्वर्या को बुरा लग गया, हम सबको बुरा लग रहा है, अफगानिस्तान हमें छोड़िए, वी आर नॉट इंपॉर्टेंट सर। आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आप जब्बार साहब एक मुसलमान हैं, और आपका एक मुसलमान होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो मैंने शुरू में बोला था। ठीक है, ये जो कह रहे हैं इस्लाम है, जो तालिबान कह रहा है, क्योंकि पहला जो लफ्ज है कुरान का वो है इकरा, जो कहता है रीड, पढ़ो, और हर मुसलमान में फर्ज है, हर मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़ाई करे। और कुरान शरीफ में यह लिखा गया है, क्योंकि उस जमाने में चीन बहुत दूर हुआ करता था, यह बोला गया कुरान शरीफ में कि अगर तुम्हें
अगर तुम्हें इल्म तालीम लेने के लिए चीन भी जाना पड़े, बिकॉज उस समय बहुत दूर माना जाता था, तो तुम चीन भी जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद साहब की भी जो वाइफ थी, शी वॉज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, बिजनेस वुमेन थी, ट्रेडर थी, जानी मानी थी, वो पढ़ी लिखी थी वो, ठीक है। ये कौन सा इस्लाम है जो तालिबान, ये सर मैं ये तालिबान का इस्लाम, मुझे ये इस्लाम है कि ये कबायली कानून भी इसमें से कुछ मिक्स करके कुछ कर रहा है? सबके ऊपर है। देखिए मेजर, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तालीम हर बंदे का बेसिक राइट है और मैं इसको मानता हूं और इकरा पे मैं पूरी तरह अमल कर रहा हूं। हम लोग करते हैं। अगर कोई नहीं करता, चाहे वो तालिबान है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी जगह पर है, अगर वो नहीं करता तो मैं उसको बिल्कुल भी ना उसको सपोर्ट करता हूं, ना इंडोर्स करता हूं, ना मानता हूं। सीधी सी बात है। मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तालिबान में फूट पर बहुत बड़ा खुलासा। बिरादर ने अमेरिका को से संपर्क साधा। मेजर जो हम बता रहे थे वो हो गया है। तालिबान पर हकानियों का नियंत्रण, दोहा समझौता लागू होना मुश्किल, कह रहे हैं बरादर। हकानी की वजह से समझौता मुश्किल, तो पाकिस्तानियों की वजह से। इरशाद अहमद खान, आप जो कह रहे थे आप कर रहे हैं। आपके आईएसआई चीफ मेजर और इरशाद अहमद खान साहब मेजर, ये जो अफगानिस्तान में पहले से ही ये खून खराबा चल रहा था, अब बिरादर ने अमेरिका को बोल दिया है दोहा अकॉर्ड नहीं मानेंगे हम। क्यों नहीं मानेंगे? हकानी इसकी वजह से नहीं मानेंगे। पाकिस्तान को अगर इतना सपोर्ट करोगे तो दोहा अकॉर्ड खत्म। सिर्फ मेजर गौरव आर्या और इरशाद साहब एक एक करके बोलेंगे। इरशाद साहब पहले मेजर गौरव आर्या जी। मेजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐश्वर्या, दो तीन चीजें हैं जी मेजर। सबसे पहली चीज है कि ये जैसे कि खान साहब कह रहे थे कि भारत को बड़ी मिर्चियां लगी, भारत को नहीं ईरान को भी मिर्ची लगी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान देख लीजिए, ईरान के जो राष्ट्रपति उनका बयान देख लीजिए। पहली चीज, ठीक है, वो खुश नहीं है। तजाकिस्तान वालों का बयान देख लीजिए, वो खुश नहीं है। अमेरिका, ठीक है, हमसे तो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो दिस थिंग कनेक्शन बिटवीन अस एंड पाकिस्तान। अमेरिका से तो इन्होंने डॉलर पड़ रखे हैं, अरबों डॉलर। अमेरिका खुश नहीं है। हर रोज अमेरिकन का बयान आ रहा है, एंटनी ब्लिंकन का बयान आया है, यूएस के सेनेटर्स का बयान आ रहा है, क्वाड की मीटिंग में यह डिस्कस हो रहा है, होगा, मतलब इट्स वन ऑफ द, मैं समझ गया 24 तारीख को जी। 24 तारीख को 24 हाँ जी। तो सिर्फ जो ये कह रहे हैं ना कि भारत को प्रॉब्लम है, भारत को प्रॉब्लम नहीं है, रूस को भी प्रॉब्लम है, अमेरिका को भी प्रॉब्लम है, ईरान को भी प्रॉब्लम है, तजाकिस्तान को भी प्रॉब्लम है, और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हुई हैं। तो सिर्फ ये कहना कि रिपब्लिक भारत वाले सवेरे से बोलते जा रहे हैं, अरे रिपब्लिक भारत को छोड़िए सर, हम तो भारत का चैनल हैं, छोड़ दीजिए। आप लोग बड़े लोग हैं सर। हम आपसे खान साहब, मेरा सिर्फ सवाल यह है कि आप अपना देश संभालिए ना। मतलब दूध महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, ये हालत है खान साहब, है ना। आईएसआई अगर ये सोच ले आज कि हम पाकिस्तान की स्थिति सुधारेंगे तो मैं ज्यादा, मेरे को खुशी होगी। गाड़ी में, लेकिन आपको जी बोलिए। गाड़ी में खान साहब वो सुबह से मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे बोलना दे। खान साहब एक जब्बार भाई, आप और हम पत्रकार है, रुकिए। जब्बार साहब पत्रकारों को पेशेंस दिखाने दीजिए, नेताओं ने रिलैक्स। जब्बार साहब, आप और मैं तो कम से कम वो दिखाएं थोड़ी पेशेंस। खान साहब बोलिए, खान साहब का जरा फ्रेम ठीक कीजिए। खान साहब मेजर गौरव आ रहे हैं। खान साहब मैं ये कहता हूं मैंने आपसे सही कहा कि आप अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए। दूसरी बात यह है कि अभी हुकूमत बनी नहीं है, अबूरी हुकूमत अभी शुरू हुई है। अभी उनको, मैंने आपको ये कहा था कि उन्हें ओथ सेरेमनी करने दें, फिर आपको सबक सिखाएंगे। अरे करने कौन दे रहा है? आप ही तो नहीं करने दे रहे। से बाज आ जाइए। मैं आपको ये कह रहा हूं, जो कुछ आप अपने मुल्क में कर रहे हैं उसको देखिए आप। बाकी अभी ध्यान अपनी तरफ दें। मतलब आप पड़ोसी को ना छोड़ो, हम अपने घर में भी ना करें। इंशाल्लाह जरा स्टेबल होने दें इनको। तालिबान सुनिए, एक मिनट अभी आप जरा खान साहब एक बात बताइए। खान साहब को बोलो जरा सुने। खान साहब, आपने अपनी बात बोल दी। खान साहब धमकी दे दी है कि आप सीधे हो जाइए। खान साहब, आपने अपनी बात बोल दी है। अफगानिस्तान, बिल्कुल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपने पूरा हमें जियो स्ट्रेटेजिक्स का एकदम सिखा दिया। मेरी बात सुनो। कर दे। अब उसका गुस्सा निकालते हैं आप आकर के तालिबान के ऊपर। कभी कोशिश करते हैं कि वो मर गया, कभी कहते हैं वो जल गया, कभी आप अरे सुनिए, तो आप कहां चले जाते हैं? बीच बीच में कहां गायब हो जाते हैं? खान साहब रिलैक्स। जख्मी कर दिया गया। खान साहब रिलैक्स। खान साहब एक बात बताइए,
कोई खान साहब, एक बात आप इनका मुझे लगे सिंगल में मामला है, इनको बोलने का है, सुनने का नहीं है। नेताजी, एक बात सच कर लीजिए, जब्बार साहब, ये दिक्कत आपके सारे नेताओं के साथ है, मैं बता रहा हूं आपको। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मेरे को, मैं आपको बता रहा हूं, 15-16 में ऐश्वर्या नवाज शरीफ को वॉल्डॉफ में पकड़ा था मैंने, मैं बता रहा हूं, यूएनजीए के लिए, वो भी सिंगल वे बोलते हैं, सुनते ही नहीं। बर्दाश्त नवाज शरीफ की तो कीजिए। बात ये तो तब भी बहुत दूर के हैं, मैं बता रहा हूं ना, तभी तो। खान साहब मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन गाते बहुत अच्छा, एक शादी का वीडियो आया है नवाज शरीफ के खानदान के घर का। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इनके नेताओं को कोई नहीं मतलब, लेकिन वहां लंदन में करोड़ों रुपए का, और डिजाइनर इंडियन कपड़े पहन रहे हैं सब, तो कोई मतलब नहीं हो क्या रहा। जब्बार जी को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा सुनिए तो खान साहब को डाउन कर दीजिए एक मिनट, डायरेक्टर साहब आपको नहीं समझ आ रहा, खान साहब नहीं सुन रहे हैं, खान साहब को डाउन कर दीजिए, मेजर को बोलिए। खान साहब बिल्कुल कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, माइक पकड़ के, पीछे डीजे बट म्यूजिक बजा रहा है, खान साहब नहीं रुक रहे। इन्होंने, खान साहब मेरी बात सुन लो सर, खान साहब मेरी बात सुन लो, खान साहब मेरी बात सुन। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि हुकूमत बनेगी, अब बन गई, अब ये बोला परमानेंट वाली बनेगी, अभी सेमी परमानेंट। अरे एक बार बना बनू के खत्म क्यों नहीं करते? कौन सा बाहर से ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं? कौन बनाने दे रहा है? नहीं, ये देखिए बात ये ना ऐश्वर्या, पाकिस्तान ने जो दखलंदाजी करी बीच में, पाकिस्तान ने दखल दिया, उसके बीच में तो कलेश हुआ है। ये गोलाबारी जो हुई है जिसमें मुल्ला बरादर को चोट लगी है, ये इसीलिए हुआ है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ, देखिए हुकूमतें चलती हैं, मुल्कों के मफाद होते हैं सर, मुल्क गलत काम भी करते हैं, सही काम भी करते हैं जो उनके मफाद में होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो। सर, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो फॉरेन पॉलिसी में दूध में धुला हो, ठीक है, ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना अमेरिका, ना कोई मुल्क, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग इतना, आपके जितने भी नेता हैं जब्बार जी, वो सारा का सारा कहते हैं अफगानिस्तान को सपोर्ट करो, अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करो। आप लोग, पहला मेरा 2 सवाल है मेरे। पहली चीज, आप लोग खुद क्यों नहीं करते सर? दुनिया भर को चूरन खिला रखा है इमरान खान ने और इमरान खान के मंत्रियों ने, लेकिन खुद नहीं कर रहे रिकॉग्नाइज। आप खुद तो बोलो कि हाँ, आपने पहले भी तो रिकॉग्नाइज करा था सर, आप बोलो कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं उनको। करेंगे जब्बार साहब। मेजर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान किसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कह रहा है? तब तो आपको नहीं होता, तब मिला के पाकिस्तान कह रहा है कि रिकॉग्नाइज। पाकिस्तान ने ये बात जरूर की है कि आप अफगानिस्तान को इस वक्त जो क्राइसिस जन्म ले रहा है वहां पे, सर एक मिनट की जरूरत है, तो जब्बार साहब ठीक है, सबने उसमें पहल की है। जब्बार साहब एक मिनट, अफगानिस्तान वालों को अगर मांगना होगा खुद के लिए, ये प्रोफेशनल मांगने वाले आपने पाकिस्तान से क्यों भेज दिए? कि हम पाकिस्तान के लिए तो मांगते ही मांगते हैं, चलो हमारा इतना एक्सपीरियंस है मांगने का कि हम अफगानिस्तान के लिए भी मांगते हैं। अरे सर सुनिए, अगर ये बात है, अगर आप मदद करने की बात कर रहे हैं जब्बार साहब, अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि दुनिया से हम कह रहे हैं मदद करो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितनी मदद करी? जब्बार साहब आपने कितनी मदद करी? पाकिस्तान ने कितनी मदद करी? आप मेजर गौरव आर्या, आप अच्छी चीजें तो देखते नहीं हमारी, कितनी मदद करी, कितने जहाज, कितने ह्यूमन एड के, कितने जगहों पर जाके पाकिस्तान वहां पे भेज रहा सारी चीजें। कितना भेज रहे सर, हमें तो नहीं पता, बताए ना हमसाया है सर, आपके पास क्या बात कर रहे हैं? या सुनिए एक मिनट, आपके एक मिनट सर, एक मिनट जब्बार साहब ये गलत बात ना करें आप, जब्बार साहब आप गलत बात ना करें। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तानी जहाज जा रहे हैं, आपका योर ओन प्राइम मिनिस्टर फ्लाइज कमर्शियली, डज नॉट हैव अ प्लेन। ऐसा मुल्क जिसके प्रधानमंत्री के पास खुद का जहाज ना हो, आप कह रहे हैं जहाजों के जहाज भेज रहे हैं। कौन सा जहाज भेज दिया सर आपने? इमरान खान तो खुद कतार एयरवेज के फ्लाइट में बैठ के जाता है, तो रखने वैसे तो होगी। ये तो गलत चीज है जब्बार साहब, आप खुल के मेरे सामने गलत बात कह रहे हैं टेलीविजन पे, वहाँ भी प्रॉब्लम है जाहिर है। सर एक मिनट आप एक बात बताइए जब्बार साहब, पाकिस्तान क्या मदद कर रहा है अफगानिस्तान की बयान देने के अलावा? ट्विटर और फेसबुक को छोड़ दीजिए सर, ट्विटर और फेसबुक के अलावा पाकिस्तान क्या बयान कर रहा है? आपने जाके हिसाब देना होता है, वहां पर जाके प्रॉब्लम होती है आपको, वहां पे ऑडिट करवाना अपना कि आपने आज क्या सारा दिन क्या जख मारी है। लेकिन सुनिए सर, पाकिस्तान ने जितना उनसे सुनिए, मेरे ऑडिट की छोड़ दीजिए, मैं आपका ऑडिट कर रहा हूं, आप मेरा ऑडिट कर रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान को ऑडिट कर रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे गौरव आर्या ऑडिटर बैठ चुका है, अब मैं पाकिस्तान को ऑडिट करूंगा। हाँ जब्बार जी आप बताइए, कितना सामान भेजा आपने, कितना सामान भेजा आपने? सर आपने क्या भेजा अफगानिस्तान, जरा ये बताना। हुजूर वाला आपने भेजा क्या? दवाइयां इंडिया से आती हैं सर, दवाइयां इंडिया से आती हैं, दवाइयां इंडिया से आती हैं, गेहूं आपका बाहर से आता है, चीनी आपकी बाहर से आती है, चावल आपका बाहर से आता है। सर आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है पाकिस्तान में, सेंधा नमक। रिलैक्स, एक मिनट जब्बार साहब बोला दें, एक सेकंड जब्बार साहब बोले। इरशाद खान साहब एक सेकंड, मेजर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इरशाद अहमद खान साहब आवाज आ रही है आपको मेरी?
इरशाद खान साहब, आवाज आ रही है? हल्की सी आ रही है आवाज, हल्की सी आ रही है तो हल्का सा ही बोलता हूं। खान साहब, ये हल्के में बताइए आप, ये मैं हल्का सा बोलता हूं लेकिन आप ऐसा बोलते हैं ना कि बिल्कुल मेरे को नवाज शरीफ की याद आ जाती है। मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे को दूसरा सवाल नहीं पूछने दिया था उन्होंने, बोलते बंद ही नहीं होते। लेकिन आप ये समझिए खान साहब कि जो आप अपने पड़ोसी मुल्क में अफगानिस्तान में कर रहे हैं, बोलने की कोशिश करता हूं, वो आपको हॉन्ट करने आएगा, आपको ऐसा तंग करने आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। और ये अमेरिका है, ये इनका कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। कहां जा रहे हो? ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी भी। देखिए बात सुने, पहले तो यह है कि कोई भी लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ जुर्रत नहीं करेगी, ये याद रखिएगा बात। आपने बड़ी कोशिशें की, सब मेजर सुन रहे हैं, गैर मुस्लिम ताकतों ने बड़ी जुर्रत ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की मुसलमानों के खिलाफ, कभी कामयाब नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, और हमें पता है कि हमने क्या करना है दुश्मन के साथ और क्या कैसे करना है, ये भी आप याद रखिएगा इंशाल्लाह। और हम सबक सिखाना जानते हैं लोगों को, अपने दुश्मनों को। अच्छा ठीक है, कोई जरूरत नहीं करेगा कोई पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि हमने क्या मदद की अफगान। सर आपने कुछ मदद नहीं करी, मेरी बात हम वहां याद भी भेज रहे हैं, कुरान भी भेज रहे हैं, और आप जैसे लोग जो बैठे हुए थे उन। खान साहब एक सवाल तो ले लें, आप सियासी तकरीर कर देते हैं और जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो जाता है। आप याद रखिए, मेरी मेहमानदारी की आप लोगों की, खान साहब पूरी दुनिया के लोगों की मदद की, आपको जहाज दिए, अपने PIA के जहाज दिए, एक मिनट, जिससे आपको लाए पाकिस्तान में और यहाँ से आपको आगे भेजा आपके मुल्क में। सर एक मिनट जिंदा बच के चले गए। खान साहब एक बात बताता हूँ आपको, तो बात यह है कि जहाज से लटक रहे थे लोग, खान साहब ये अफगानी नहीं थे, ये आप ही के इंडियंस थे जो कि डरपोक लोग थे, भागना चाह रहे थे आपके। अरे बस कंट्रोल कर लो नेताजी, वो कंट्रोल मेजर को जल्दी थी मुल्क से। मेजर एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूं खान साहब से। आपने बोला कि वो हवाई जहाज से लटक के गिर रहे थे, वो हिंदुस्तानी थे। चलिए सर, आप बड़े लोग हैं सर, एक मिनट, हाँ ठीक है हमारे लोग थे, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपका नेता नवाज शरीफ डर के मारे लंदन में क्यों बैठा है? वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? अरबों डॉलर हड़प गया पाकिस्तान के, चोर है तुम्हारा नेता। सुनो, आपने खान साहब, आपने एक बात बोली थी कि मेरा कायद, आपने बोला कि नवाज शरीफ मेरा, आपने नवाज शरीफ को अपना कायद बताया, लेकिन खान साहब आपका कायद आजम ये बैठा है, आपका कायद आजम मेजर गौरव आर्या है। अब मेरी शक्ल अपने नोटों पे छापो, क्योंकि मैं अभी आपकी क्लास लेने वाला हूं, ठीक है? पहली चीज सुन लो आराम से, पहली चीज मजा नहीं आता नहीं तो यार बुरा मत माना करो, मैं कुछ भी बोलता हूं ना आप लोगों को बुरा लग जाता है। मेरी बात सुनो खान साहब मेरी बात सुनो, खान साहब मेरी बात सुनो, देखो सुनो खान साहब एक मिनट, आपका सुनो खान साहब एक मिनट, मेरी बात तो सुनो यार। खान साहब आप दिल पे ले लेते हो हर चीज यार, मैं भाईबंदी में चीजें कहता हूं, दिल पे ले लेते हैं। सुनिए, आपका परवेज मुशर्रफ साहब को लाइए, परवेज मुशर्रफ भी भगौड़ा, परवेज मुशर्रफ भी भगौड़ा, नवाज शरीफ भी भगौड़ा। ये जो भी पाकिस्तान पे राज करता है वो भाग जाता है। ये भाग क्यों जाते हैं? अच्छा, जो नहीं भागते उनको मार देते हैं, बेनजीर भुट्टो को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। अच्छा, बाहर वाला टेररिस्ट मारे कोई तो मुझे बात समझ में आती है, इनकी फौज ही निपटा देती है। अगर किसी का असैसिनेशन हो बाय टेररिस्ट्स, आई कैन अंडरस्टैंड, दूसरे पे क्यों छोड़ो, ये तो मतलब इसमें अमेरिका में भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है। काम स्वयं करो। हाँ बिल्कुल, अपना काम स्वयं करो। एक और चीज, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेजर, इस सब के बीच फिर आ रहा हूं आपके पास। तालिबान में विद्रोह पर बड़ी खबर, जी हां, तालिबान में विद्रोह पर बड़ी खबर आ रही है इस समय मेरे पास। हकानी और बरादर गुट आमने सामने, सरकार में हकानी के कंट्रोल पर, बरादर का विद्रोह तालिबान पर, हकानियों का नियंत्रण। हकानी बरादर में हुआ था संघर्ष और ये दिखा रहा है कि किस तरह से तालिबान का कब्जा या तालिबान का कंट्रोल हल्का पड़ता जा रहा है। और इसीलिए मुल्ला बरादर दोहा वापस और अमेरिका से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर ऐसा होगा तो हम हकानी पर वॉर घोषित कर देंगे, यानी हम हकानियों पर लड़ाई घोषित कर देंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे मियां मेजर, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे मेजर, बिल्कुल। और ये बिरादर कह रहे हैं हम हकानियों की सुप्रीमेसी, हम हकानी गुट का जो ताकत है, जो उनकी ऑर्डर है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। आपने बिरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसके पास कोई पावर नहीं, उससे ऊपर हकानी को होम मिनिस्टर बनाया, हम चुप रहे। लेकिन हमारे नेता को मारोगे, गोली चलाओगे, काबुल से भगा दोगे। वो तालिबानी जो दिखाना चाहते हैं कि हैवान है, किसी को भी काट देंगे, मार देंगे, उनके नेता को तो हकानी ऐसी तैसी कर रहे हैं।
बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी कितना भी इसके ऊपर गेरू चूना लीपापोती करें जी, सच्ची बात यह है कि ये इक्तदार की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये उसूलों की लड़ाई ना कभी थी ना कभी है। पहली चीज, सत्ता में उसूल नहीं होते, ठीक है। और किसी भी मुल्क में सत्ता के लिए जब लड़ाई होती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है, उसमें उसूल की बात नहीं होती। अगर उसूलों की बात कर रहे हो ना जी, तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ाओ और जंगल चले जाओ, साधु बाबा बन जाओ। ये बात नहीं होती उसूलों की, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, रियल पॉलिटिक कहते हैं इसको। और रियल पॉलिटिक यही कहती है कि इन लोगों ने दो गुट हैं, एक तो दोहा में जूस पी रहे थे जो 20 साल से, हयात गोवा में और बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जूस और बोतल में पानी लेके पीते थे, और दूसरे ये लड़ाके जो थे जो लड़ रहे थे अफगानिस्तान आर्मी से और अमेरिकन आर्मी से, यूएस आर्मी से लड़ रहे थे। अब इशू ये है कि वहां पे बंदरबांट तो होगी, और जब बंदरबांट होगी, बंदरबांट हर मुल्क में होती है, हर मुल्क में होती है। और इस राजनीतिक बंदरबांट तो है, ये आपने देखा है हर मुल्क में होती है, अमेरिका में होती है, इंडिया में होती है, पाकिस्तान में होती है, हर जगह होती है। जहां पे राजनीति है वहां पे बंदरबांट होती है, ये बात भी सच है। लेकिन कोई ऐसे मुल्क में नहीं होता कि होम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को गोली मरवा दे, ठीक है, मुंह जबानी बात होती है। होंगे वहां तो कुछ भी हो जाएगा, बिल्कुल, ये सिपाही ना मार दे इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, ये आपस का भरोसा नहीं है भाई। बिल्कुल आपस में ये लोग, अभी मैं बता रहा हूं आपको कि सिपाही लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ये मैंने डे वन से बोला था। जब ये साहब एनआरकी होगी तो ऐसे ही होगा ना। देखिए, जब भूख होती है ना जब्बार साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मैं देखिए, बात यह कि अफगानिस्तान अगर अनसेटल होता तो किसके फायदे में, किसके फायदे में? बात सिर्फ ये है, जाहिर है हमारे तो फायदे में बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन हो सकता है हमारे फायदे में, हम वो देखेंगे जो हमारे फायदे में होगा। सर अगर हमारे फायदे में तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें कोई लेना देना तो है नहीं किसी से। वी आर प्रैक्टिकल पीपल। नहीं, आपको बहुत कुछ लेना देना है, मुसीबत यही है। अगर आपको कुछ लेना देना ना हो तो आप सुकून से बैठे अपने घर की इबादत करें, आपको बहुत कुछ लेना देना है। सर ऐसा है ना, मैं देखिए, हमें दो चीजें हैं सर, अफगानिस्तान में हमारी इन्वेस्टमेंट है और अफगानिस्तान में हमारा फुटप्रिंट है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करे, हमारे पास सर वी हैव समथिंग कॉल्ड अ चेकबुक। जिसको पैसा चाहिए, जिसको पैसा चाहिए ना, पैसे से खरीद के डाल, अभी तो उनको ज्यादा जरूरत है चेकबुक। वही मैं कह रहा हूं, आप चीन से बड़ी चेकबुक वहां रखी है। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक बात बताऊं, एक मिनट जब्बार, एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं आपको, सुनिए, एक छोटी सी बात बताता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं जब्बार, एक छोटी सी बात सुन लो मेरी, अगर हिम्मत है तो, हिम्मत है तो छोटी सी बात सुन लो, हिम्मत है तो छोटी सी बात सुन लो। हिम्मत नहीं, सुनो मैं बताता हूं, ये जो सुनो, जो एक मिनट मेरी बात सुनो, जो चीन की बात करते हो ना, चीन की बात करते हो, मेरी सर एक मिनट, एक एक करके आपने अपनी बात कह ली जब्बार, अब मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, एक हाँ ठीक है, आप जवाब दे देना, आप जवाब दे देना। देखो, आप जो कहते हो ना चीन से बड़ी चेकबुक, हमें चीन से बड़ी चेकबुक या छोटी चेकबुक नहीं चाहिए सर। बात यह है कि चीन ने आज तक अफगानिस्तान में 1 रुपया नहीं लगाया, हमने $3 अरब लगाए। पहली बात, चीन की होगी बड़ी चेकबुक, होगी बड़ी चेकबुक, आज तक क्या करा, एक बात बताओ, सुनो एक मिनट सर, आप बुरा मान जाते हो, जहां पे चीन का, जब्बार साहब जहां पे चीन का नाम लिया पाकिस्तान को हार्ट अटैक आ जाता है। सर मेरी बात तो सुन लो सर, ऐसे बुरा नहीं मानते, देखो भाई लोग आपस में बात करते हैं। जब्बार साहब आप दिल पे ले लेते हो यार, यही तो प्रॉब्लम है, आप दिल पे ले लेते हो हर चीज। आप सुनो मेरी बात, दूसरी चीज मेरी पास लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरी क्वेश्चन पूछो। आप कह रहे हैं कि वहां पर जो है वो हमारे पास चेकबुक है, पिछले शो में भी आप कहते हैं कि हम डॉलरों से मुंह साफ करते हैं, अच्छी बात है, हमें खुशी है कि आपके पास बहुत सारे डॉलर हैं, आप बहुत बड़ी चेकबुक। आप, मैं कह रहा हूं इस वक्त तालिबान को अफगानिस्तान में बहुत सारे डॉलरों की, बहुत सारे पैसे की जरूरत है, तो फिर लड़ाई जासूसों की तो है नहीं, लड़ाई तो सत्ता और पावर और पैसे की है। तो आप अपना वो पैसा, वो डॉलर जिससे आप मुंह साफ करते हैं, 2 मिनट के लिए साइड पे रख के मुंह को किसी टिश्यू से साफ कर लीजिएगा, वो डॉलर लेके तो आप अफगानिस्तान में चले जाएं और वो सारी आपको लोगों के साथ हो जाएंगे सारे। बिल्कुल, तो कितना प्रॉब्लम आपको है, ना चीन आएगा, ना पाकिस्तान आएगा, ना अमेरिका आएगा, ना रशिया आएगा, तो आपके ठीक है। अब मैं आपको जवाब देता हूं जब्बार साहब, मैं आपको जवाब देता हूं। आपने बोला कि अगर आपके पास इतने डॉलर है आप अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते, ठीक है ना? हम लोग अफगानिस्तान जाएंगे जब हमारा फायदा होगा। हम जज्बाती कौम नहीं है सर कि इमोशनल हो गए कि वहां, सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट, हम जो जज्बाती हैं ना सर, हम सिर्फ जज्बाती हिंदुस्तान के लिए हैं, बाकी धंधा है। नहीं, वो इस वक्त मुझे लग रहा है काफी सारे सुनिए, अब सर आप जवाब नहीं सुनना चाहते? नहीं, एक सेकंड जब्बार भैया, समय कम है मेरे पास, मेजर लास्ट 30 सेकंड जी। देखिए साहब, सीधी बात है, हम जज्बाती लोग नहीं है, जज्बाती सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हैं। अगर फायदा दिखेगा तो हम पैसा डालेंगे, अगर फायदा नहीं दिखेगा
तो भाड़ में जाए, हमें क्या लेकिन लेना ये बात साफ है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, इरशाद जी, नेताजी आपको भी, जब्बार साहब आप पत्रकार है मेजर, आपको भी, कि इसमें जो अफगानिस्तान में और तालिबान किसी का भला नहीं कर सकता। मुझे बोलने दीजिए। ये बात आप समझ लीजिए। इरशाद साहब समय कम है मेरे पास, कल दोबारा कंटिन्यू करूंगा, आप परेशान मत हुए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मियां जब्बार साहब, इरशाद जी, जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। जो तालिबान हो रहा है, जो महिलाओं को मारा जा रहा है, जो बच्चों को मारा जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये शो खत्म होने से पहले एक चीज बताना चाह रहा हूं। 31 अगस्त शाम 7:40 पर यही शो था। हमारी टीम्स ने एक फोटो चलाई, वो फोटो गलत चली थी और उसकी माफी भी हमने, कॉरिजेंडम हमने चलाया। वो व्यक्ति थे पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं यूपी की सरकार में, हाजी याकूब। उनसे हमारे साथी ने बात की है, वो क्लैरिफिकेशन हम चला रहे हैं। सुनिए, जब हमारे साथी ने हाजी याकूब से बात की है, इसमें कोई गलती, अगर गलती होती है तो माफी इंसान ही मांगते हैं। हाजी याकूब, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं हाजी याकूब साहब, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश से, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश से। हाजी साहब, सबसे पहले तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से ये माफ़ीनामा है आपके लिए, क्योंकि हमने आपकी गलत तस्वीर एक गलती से चल गई थी हमारे चैनल पे, उसकी वजह से काफ़ी आपकी इमेज को डेंट हुआ, लोगों में मैसेज गलत गया। तो उस आवाम से भी माफ़ी और आपसे भी एक माफ़ीनामा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया में जो स्टाफ है उसको चेक कर लेना चाहिए कि हम कौन सी खबर चला रहे हैं। इतनी अहम खबर, जबकि पूरा हिंदुस्तान इस खबर की देखकर अफसोस कर रहा है कि मुल्ला उमर का बेटा याकूब आतंकवादी में साथ देता है, दहशतगर्दी में साथ देता है, जिसमें तस्वीर मेरी चलाई गई, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता में बड़ा अफसोस और दुख रहा। तो मैं तो यही आप लोगों से कहूँगा कि स्टाफ को समझाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपने जानबूझकर ये गलती की है, लेकिन जिसने भी ये गलती की है उसको इस बात का सबक सिखाना चाहिए कि इस तरह की हरकत आइंदा दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी इस तरह की घटना, गलती नहीं होनी चाहिए, कि क्योंकि मेरा परिवार 100 सालों से सामाजिक राजनीतिक सेवाओं में रहा है और यहाँ स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कैलाश प्रकाश जी, प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी जनरल शाहनवाज खां, मेरे ताया हकीमुद्दीन के साथ रहे, साथ मिलजुल कर जंग आज़ादी लड़ी। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम लोग जनता की सेवा खिदमत के लिए राजनीति करते हैं। मैं भी अपने ताया के नक्शे कदम पर चलकर, मैंने 5 साल डिप्टी मेयर रहा, 2 बार विधानसभा का सदस्य रहा, 5 साल मिनिस्टर रहा। मैंने भी लोगों की सेवा और खिदमत की है, जिससे जनता मुझसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है।